जैसे आप जानते हो WPI बात कर रहा हूँ मैं, WPI के बारे में आपसे दोस्तों, यहाँ पर WPI की चर्चा कर रहा हूँ। WPI क्या जानते हैं इसके बारे में हम लोग, आइए रहा WPI इंडेक्स दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट, कौन जारी करता है इसको? इसे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी व्यापार वाणिज्य मंत्रालय जो है हमारा, उसके तहत आने वाला एक डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। DPIIT दोस्तों हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ जो बढ़ावा देता है आंतरिक व्यापार को और निवेश को, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंतर्गत दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और निवेश संवर्धन विभाग, ये डिपार्टमेंट का नाम है दोस्तों। इसके तहत काम करता है OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। ये जारी करता है हर महीने दोस्तों WPI इंडेक्स, कोई समस्या नहीं है। WPI इंडेक्स के तहत दोस्तों बेस ईयर क्या चल रहा है हमारा? बेस ईयर क्या चल रहा है इसका? बेस ईयर चल रहा है 2011-12 का, ये इसका आधार वर्ष है, बेस ईयर चल रहा है। ये पुराना हो चुका है काफ़ी, इसको चेंज करने की बात चल रही है आजकल, चेंज किया जा रहा है अगले साल से दोस्तों। ये कितना हो जाएगा लगभग? ये होने वाला है 2017-18 का बेस ईयर। तो पहली बात, पहला फैक्ट दोस्तों, WPI का नया बेस ईयर होगा आने वाले दिनों में, भी नहीं आने वाले दिनों में, वो होगा 2017-18, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बेस ईयर जब बदला जाता है तो याद रखिएगा क्या ध्यान रखते हैं, हम ऐसा चुने नया बेस ईयर जो उस साल काफ़ी स्टैटिक रहा हो, बहुत इकोनॉमी ऊपर नीचे ना हुई हो, बहुत इकोनॉमी कोई डिजास्टर ना हुआ हो, ऐसा वर्ष चुना जाता है। तो 2017-18 जो वर्ष है दोस्तों, ऐसा माना गया है ये ईयर एक शांत वर्ष रहा, ना डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक GST आया था बीच में, छोटा सा बदलाव हुआ था, लेकिन कोरोना भी नहीं था, तो ये वर्ष थोड़ा स्थिर माना जा सकता है। तीसरी बात दोस्तों, WPI सूचकांक जो है, जैसे जानते हैं मंथली बेसिस पर आता है, हर महीने आता है आपका WPI सूचकांक, हर महीने WPI सूचकांक आता है दोस्तों। इसके अलावा काम की बात क्या है? WPI सूचकांक 3 प्रकार की कमोडिटी से मिलकर बनता है। एक वस्तु सूचकांक होता है, यानी ये वस्तुएं इस महीने कितनी महंगी हैं, अगले महीने अगले साल इसी महीने कितनी महंगी होंगी। सामान्य भाषा में समझ लीजिए दोस्तों, ऑनलाइन में अगर समझाने का प्रयास किया जाए इसको यहाँ पर, तो यानी मान लीजिए कुछ एक आइटम है, 1 kg दाल है, 1 kg कोई दाल ले लिया आपने, 1 kg गेहूँ ले लीजिए, मान लीजिए आटा ले लीजिए, वॉटेवर, 1 kg चावल ले लीजिए दोस्तों, या 1 लीटर पेट्रोल ले लीजिए, 1 लीटर डीजल ले लीजिए, 1 लीटर केरोसिन ले लीजिए, एक LPG का सिलेंडर ले लीजिए, एक फ़ैन लगा लीजिए, एक वॉटेवर गाड़ी कार ले लीजिए, कुल मिला के कुछ सामान ले लीजिए दोस्तों। ऐसे 697 आइटम्स, ऐसे 697 आइटम्स दोस्तों, इनकी एक एक क्वांटिटी ले लिया आपने। ये क्वांटिटी इस साल जो थोक दुकानदार है, जो होलसेल है, उसको कितने का मिला? ये 697 आइटम्स इस साल थोक दुकानदार को कितने के मिले? मान लो सब मिला के 10,000 के मिल गए, ये 10,000 के आ गए दोस्तों, ठीक है। अगले साल इसी महीने कितने के मिले थोक दुकानदार को? अगले होता है वो 11,000 के मिले वो सारे सामान, ये उसको, तो आप क्या कहेंगे? 10% इन्फ्लेशन हो गया। जी हाँ, इस साल 10,000 का मिला है, अगले साल वस्तु 11 की मिल रही है उसको, तो आप कहेंगे भाई 10% इन्फ्लेशन WPI में देखा गया, 10% इन्फ्लेशन हुआ, फाइन। अब काम की बात क्या है दोस्तों, अब इसका बेस ईयर चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो बेस ईयर क्या कर रहे हैं नया 17-18, और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो राइट नाउ 697 है इस बास्केट के अंदर, उन्हें किया जा रहा है 1176, माफ़ कीजिएगा 1076, 400 जोड़ेंगे ना, हाँ 1176, तो ये हो जाएगा दोस्तों नंबर 1176। जी हाँ, तो नया नंबर जो होगा ये होगा 1176 यहाँ पर। जी हाँ, तो 697 आइटम में 480 लगभग आइटम और जोड़े जा रहे हैं, और नया जो संख्या होगी सामानों की वो होगी 1176। यानी आपके लिए काम का क्या है दोस्तों? 2 बातें काम की हैं, बेस ईयर नया आ रहा है और नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाए जा रहे हैं। तीसरा फैक्ट जो आपको याद करना है दोस्तों, तीसरा फैक्ट जो आपको याद करना है यहाँ पर, तो पहला बेस ईयर हो गया, बदल रहा है दोस्तों, बेस ईयर बदल रहे हैं, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपका, बेस ईयर के साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ वस्तुओं को बदल रहे हैं। जो पहले 697 थी उन्हें बढ़ाकर 1176 किया जा रहा है। और तीसरा बात दोस्तों, भारांश यानी वेटेज की बात करें, वेटेज या भारांश की बात करें दोस्तों, तो भारांश भी बदल रहा है। हो सकता है पहले जो 697 आइटम्स थे या 10,000 का सामान था, उसमें से लगभग 2,000 का सामान केवल खाने पीने का आता था, 6,000 का सामान मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आती थी, 1-2 हज़ार का पेट्रोल ईंधन में खर्च होता था, ऐसा 10,000 था। अब हो सकता है कि इस बार 2,000 के पेट्रोल की जगह
इस बार जो नया इंडेक्स बन रहा है उसमें केवल 28 रुपये का खर्च हो या थोड़ा ज़्यादा हो जाए उससे, यानी वेटेज बदल गया पेट्रोल का। जी हाँ दोस्तों, तो 3 चीज़ें जो हमारे पास हैं जो WPI मिलकर बनाती हैं इस समय, एक होता है प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राथमिक वस्तुएं, एक होता है विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, विनिर्मित वस्तुएं, और एक होता है दोस्तों हमारे पास ईंधन या फ्यूल। यहाँ पर इनका वेटेज होता है। इस बार जो नया इंडेक्स आ रहा है दोस्तों, उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज बढ़ गया है और इन दोनों का वेटेज कम हो गया है।